हम लोग पहले दो छोटे छोटे कुछ सेकंड्स के वीडियोस देखते हैं ताकि हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट सेटिंग को जो डॉक्टर मैंग ने बताया वो हम लोग बात कर सके। ये हैदराबाद का कुछ साल हो गए, हैदराबाद का एक वीडियो है। ये जो बॉलर है इस पे ध्यान रखिएगा, शुरू से प्ले करें। 76 बना दिया है, बट ऐसा नहीं है कि अगर हमको और 4 लोग बोलेंगे या और 25 लोग बोलेंगे तो हम उसको 100 नहीं करेंगे। तो होल आइडिया इज कि जितनी पब्लिक को हम लोग ट्रेन कर पाए ताकि बाय द टाइम वो अस्पताल पहुंचे उनका जो है हार्ट इस लेवल पे हो कि इतना बीट कर रहा हो कि ऑर्गन्स जो है वो खराब ना हो। और दैट इज व्हाट इज मिशन 76 CPR। आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर हार्ट रुक जाए तो अगर 5 मिनट के अंदर हार्ट को हम रिवाइव ना करें तो ज्यादातर ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, स्पेशली ब्रेन। बाकी ऑर्गन्स अगर खराब हो तो हम उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे कि किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लिवर खराब हो जाए तो सपोर्ट दे सकते हैं। ब्रेन अगर काम नहीं करेगा तो उस स्थिति में वो कोमा या वेजिटेटिव स्टेट इस तरह से बात होने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कार्डियक अरेस्ट हो, हार्ट रुक जाए तो हमें 5 मिनट के अंदर उसको इस तरह का कर देना चाहिए ताकि वो एटलीस्ट ब्लड सप्लाई ब्रेन की बनी रहे। अब ये 5 मिनट का समय इतना कम है कि अगर किसी को कोई तकलीफ हो, बेहोशी हो, कुछ हो और इसमें सोचा जाए कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उस समय तक अस्पताल में पहुंच के और उसका फिर उतना ट्रीटमेंट हो और वो सब रिवाइव हो जाए, ये मुश्किल होता है। तो हम लोग का प्रयास ये है और जो ये कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग 76 रिपब्लिक डे पे हम लोग ये लॉन्च कर रहे हैं मिशन 76 CPR। अगले 76 दिन तक ज्यादातर पब्लिक को स्कूल, कॉलेजेस, वेरियस कॉर्पोरेट, बैंक, ऑफिसेज में हम लोग ये CPR सिखाएंगे। आप लोगों को भी सीखना चाहिए ताकि किसी भी कारण कोई भी जानकार, परिवार का सदस्य, किसी को इस तरह की तकलीफ हो तो हम तुरंत CPR चालू कर दें। बहुत सिंपल प्रतिक्रिया है जो यहाँ दिखाई भी जाएगी और हमारी पूरी टीम जो है अगले 76 दिन तक लगातार एट वेरियस प्लेसेस जाके वेरियस ऑफिसेस, स्कूल्स में जाके ये किया जाएगा और फिर उसको फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने 76 किया तो बस 76 में रुक गए। सुनने में तो बड़ा आराम लगता है, लेकिन जब हमको उस सवाल का जवाब के ऊपर में ये निर्भर करे कि हमको कुछ करना है कि नहीं करना है तो संभवतः ये डिफिकल्ट सवाल हो जाता है। तो सांस चल रही है कि नहीं चल रही जानने के दो जो तरीका है वो ये, अगर आप छाती एक्सपोज कर सकते हैं तो तुरंत से छाती एक्सपोज कर दें। कभी कभार ये संभव नहीं हो पाता, स्पेशली अगर आपको रोड पे कोई महिला मिली हुई है, गिरी हुई, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। अगर छाती एक्सपोज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कर सकते हैं तो करिए। मरीज के माथे पर अपना एक हाथ रखें और थोड़ा सा प्रेशर नीचे की तरफ दें और दूसरा हाथ आप ये देखिए, फोटो में अगर देखेंगे तो दूसरे हाथ से मरीज का चिन या जो ठुड्डी होती है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, राइट। इसको करने का पर्पज ये है कि उसका सांस की नली जो है वो रास्ता पूरा सीधा हो जाए और अगर जबान पीछे की तरफ गई हुई है तो क्लीन हो जाए। फिर अपने गाल को नाक के पास में ले जाए, राइट। जब गाल को नाक के पास में ले जाना है और आंखों से अगर छाती एक्सपोज है तो छाती को देखना। इससे क्या होगा कि अगर सांस चल रही होगी तो उसके नथोने से जो सांस आएगी वो आपके गाल पे लगेगी और आपको पता चलेगा, और साथ में उसकी छाती अगर ऊपर नीचे जाएगी तो आपको दिख जाएगा। तो यानी 2 स्टिमुलस का आप प्रयोग करते हैं, एक टैक्टाइल और एक विजुअल, ये जानने के लिए कि हाँ वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तीसरे सवाल का जवाब है उसकी पल्स चल रही कि नहीं चल रही। के द्वारा किस तरीके का जो है अभियान चलाया जा रहा है? 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ ने मिशन 76 CPR, मिशन 76 CPR लॉन्च किया है, जिसके उपलक्ष्य में, जिस कार्यक्रम में हम लोग आने वाले 76 दिनों के अंदर में
हर रोज CPR की ट्रेनिंग समाज के अलग अलग वर्गों तक का ले जाएंगे। इसमें स्कूल, कॉलेजेस, वेरियस कॉरपोरेट्स, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस, हर क्षेत्र में इस ट्रेनिंग को हम लोग उनके द्वार तक ले जाएंगे, जिसकी शुरुआत हमने आज आप प्रेस बंधुओं के साथ में करी। इसकी पहचान किस तरीके से की जा सकती है और इसके बचाव के लिए क्या उपाय त्वरित किया जा सकता है? कार्डियक अरेस्ट किसी व्यक्ति को हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जानने के लिए हम लोग को 3 सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। पहला, क्या व्यक्ति रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, होश में है कि नहीं है। दूसरा, उसकी सांस चल रही है कि नहीं। और तीसरा, उसकी पल्स चल रही है कि नहीं। अगर ये तीनों सवालों के जवाब ना में हैं तो इसका मतलब मरीज कार्डियक अरेस्ट में है, और ऐसी स्थिति के अंदर में हमको उसको रिसस्टेट करने की प्रक्रिया कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन शुरू कर देनी चाहिए। कार्डियक अरेस्ट 80% कार्डियक अरेस्ट, आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट घरों में होते हैं। अतः ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये घर, वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, कोई मेडिकल हेल्प नहीं होती। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो होते हैं वो आम आदमी होता है, हमारे घर के सदस्य होते हैं। अतः सभी आम व्यक्तियों को, आम नागरिकों को CPR की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। CPR की ट्रेनिंग लेने के संबंध में इस इम्पोर्टेंट बात को ध्यान रखना चाहिए कि इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट का सर्वाइवल आज की तारीख में भी लगभग 20 से 25% होता है, लेकिन आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट के सर्वाइवल चांसेस लगभग 10% ही पाए गए हैं, ऑलरेडी पुअर होते हैं। और अगर रिवाइवल के अटेम्प्ट्स देर किए जाते हैं तो ये और ज़्यादा नीचे गिरने लगते हैं। अतः जैसे ही कार्डियक अरेस्ट आइडेंटिफाई हो, तुरंत से CPR शुरू कर देना चाहिए। किस एज में इस तरीके की घटनाएं जो है अब तेजी से बढ़ रही है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? एक कारण तो, सबसे मुख्य कारण हम लोग की लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, बहुत सारी हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट ना करना, खान पान हम लोग का इस तरीके से होता जा रहा है। साथ ही साथ में अपने ऊपर में ध्यान ना देना, ये एक सबसे मुख्य कारण है इस तरीके के इवेंट्स को बढ़ने का। अपोलो हॉस्पिटल का ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा कोई अभियान चलाएगा? बिल्कुल, जागरूक के लिए गांव के लोग ज़्यादा, हर तरफ, हर जगह, और 76 पर ही हम रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग का प्रण है कि इस पूरे वर्ष हम लोग इस ट्रेनिंग को हर जगह ले जाएं, बच्चों से लेके बड़ों तक। थैंक यू।